स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में इंटर क्लास का सेकंड चैप्टर शुरू करा था और हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ फ्लावर यानी पुष्प के भाग, और हमारा आज का टॉपिक रहेगा लघु बीजाणुधानी या परागकोश या नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, क्या है लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजी, माइक्रोस्पोरेंजियम या परागकोश, यहाँ पे इसको बोलेंगे पोलिन सैक या नर युग्मकोद्भिद। ये बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फूल का जो मेल पार्ट होता है वो क्या होता है, पुमंग या पुंकेसर। क्या था, पुमंग था, पुमंग। हमने इसको बोला था एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। और इसकी यूनिट को बोलते हैं स्टेमन या पुंकेसर। पुंकेसर ये क्या था, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, क्या है एंड्रोशियम, उसकी यूनिट को कहते हैं पुंकेसर। जैसे पुंकेसर की संरचना में बनाई थी, ये द्विपली संरचना होती है। ये क्या था, परागकोश। ये था हमारा पुतंतु यानी कि एंथर और फिलामेंट। तो जो हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी, परागकोश या नर युग्मकोद्भिद, ये कहां पर होंगे, परागकोश के अंदर। कहां पर होंगे, परागकोश के अंदर। यदि हम इस परागकोश को, यदि पहले हम परागकोश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, आप नोट कर लेना, मैं बोलूंगा। परागकोश क्या है, एक द्विपाली संरचना है। क्या संरचना है, परागकोश क्या है, द्विपाली संरचना है। द्विपाली संरचना है और एक पाली के अंदर, इसके अंदर दो लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। एक पाली में दो माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से यदि हम एक एंथर या एक परागकोश के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती हैं। एक परागकोश में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती हैं। कितनी, 4। देखते हैं किस प्रकार से। यदि हम इसको इस तरीके से कट करें तो हमको इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। इसकी संरचना यदि हम इसको काटेंगे तो इसको, यदि ऊपर वाले भाग, तो इसका जो ये पार्ट है, देखिए ये क्या है, एंथर है। हमने इसको इस तरीके से कट करा तो ये जो भाग होगा इसका, तो हमको ऊपर से इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है 4, एक इस कोने पे 1 2 4, ये क्या है, 4 लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, इनके अंदर क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे। परागकण के अंदर नर युग्मक बनते हैं। तो
परागकोश के बारे में हमने जानकारी ली, द्विपाई संरचना, एक पाली में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, परागकोश होता है। अब सीधे हम कहाँ क्या देखते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धानी। ये तो पता लग गया कि किस स्थान पर है, किस जगह पर है, परागकोश के अंदर, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो 4 स्तर से क्या होती है, आश्रित होती है, ढकी होती है। यानी इस जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम ये क्या है, 4 परतों से क्या होती है, घिरी होती है। यानी इसके बाहर कितनी परतें होती हैं, 4 परतें होती हैं। उसको देखते हैं, जैसा कि चित्र दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। इसके जो ये 4 परतों से क्या है, आश्रित होती है। पहली जो है ये है, इसे कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बाह्य परत, बाह्य परत। बाह्य परत का क्या कार्य है, ये लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम की करती है, सुरक्षा करती है। इसे लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। हमेशा जो लघु बीजाणु होते हैं वो मेल होते हैं, तो इसलिए क्या होंगे यहाँ पर मेल, यहाँ पे मेल क्या है, परागकण, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या बनेंगे, लघु बीजाणु या परागकण। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बाहरी परत क्या है, एपिडर्मिस। क्या कार्य है इसका, सुरक्षा का कार्य है। और ये क्या है, सिंगल लेयर होती है। क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। जैसे कि इधर दिख रहा होगा, ये वाली ये लेयर है, ये क्या है, एपिडर्मिस, सिंगल लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट परत जो आती है नंबर 2, दूसरी परत, ये होती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, इसे कहते हैं अंतःथीशियम, अंतःथीशियम, ठीक है। ये क्या है, पराग, यानी जो पराग लघु बीजाणुधानी है, इसके स्फुटन में क्या करती है, सहायता करती है। ये आर्द्रता ग्राही होती है, आर्द्रता को ग्रहण करती है, ठीक है। तो क्या करती है, ये पराग कणों को रिलीज करने में या परागधानी के फटने में क्या करती है, सहायता करती है। नंबर 3 पे जो जो एंडोथीशियम है, ये भी क्या है, सिंगल लेयर होती है। जो ये रेड कलर वाली है इधर अंदर, ये क्या है, एंडोथीशियम, जो सेकंड नंबर पे उधर लिखी हुई, ठीक है। तो ये भी सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर होती है। नंबर 3 पे आती है, नंबर 3 पे मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, मध्य परत, मध्य परत। ये क्या होती है, देखिए ये भी सिंगल लेयर थी, ये सिंगल लेयर थी, लेकिन यहाँ पे जैसे हमको दिख रहा होगा, ये सिंगल लेयर नहीं होती, इसमें 3 से 5 परतें पाई जाती हैं, 3 से 5 परतें पाई जाती हैं। जब परागकोश क्या होता है, मैच्योर होता है, तो ये क्या होती है, नष्ट हो जाती है। अब लास्ट में जो आती है, सबसे लास्ट में आती है हमारी, ये जो दिख रही है, टैपिटम, टैपिटम, टैपिटम जो रेड कलर की है, ये क्या है, टैपिटम। जैसा कि दिख रहा है, ये टैपिटम क्या है, ये स्पोर मदर सेल जो है, ये जो आपको दिख रही है, ये क्या है, माइक्रो स्पोर मदर सेल, मदर सेल। तो ये टैपिटम जो होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बिल्कुल मिल करके पाई जाती है। ये क्या काम करती है, ये जो परागकण बनते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल किसकी मदर सेल है, माइक्रोस्पोर की मदर सेल, और माइक्रोस्पोर क्या है, परागकण। तो इनको क्या करते हैं, जो परागकण होते हैं उनको पोषण प्रदान करती है। कौन सी परत, टैपिटम। तो ये क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं कि परागकणों को कौन सी परत
पोषण प्रदान करती है और टैपेटम प्रदान करती है। ये क्या है? टैपिट। तो समझ में आया होगा चित्र के साथ। आप लिखना चाहें वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं जो मैंने बोला, ठीक है। कि पहली परत क्या है? एपिडर्मिस। बाह्य परत काम क्या है? सुरक्षा का कार्य है। दूसरी परत क्या है? एंडोथीशियम या अंतःस्थीशियम। ये क्या काम करती है? ये धानी के स्फुटन में क्या करती है? मदद करती है। और इससे क्या होता है? इसके स्फुटन से जो परागकण होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। असल में ये क्या होती है? कुछ स्थानों पर से जो एंडोथीशियम होती है वो पतली पाई जाती है। जैसे ये स्थान है, क्या पाई जाती है? पतली पाई जाती है। तो इस स्थान को कहते हैं हम स्टोमियम। और यहीं से क्या होती है? ये जो बीजाणुधानी होती है फटती है इसी स्थान से जहां से कम पतली होती है। तो यहीं से क्या होते हैं? जो स्पोर होते हैं वो रिलीज होते हैं, बाहर निकल जाते हैं इस तरीके से। ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। यही क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं इनसे। और ये हटती है यहाँ से इस तरीके से, फट जाती है ये टूट करके। और ये क्या होते हैं? परागकण रिलीज हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो ये क्या था हमारा? माइक्रो स्पोरेंजियम। तो अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। और अर्धसूत्रीय विभाजन से कितनी कोशिका बनती है? 4 कोशिका बनती हैं। तो एक बार में लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिएगा, माइक्रो स्पोर मदर सेल, मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस हुआ और कितनी? 4 माइक्रोस्पोर बनेगी। 4 माइक्रोस्पोर। कितने? 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो माइक्रो यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। इसकी परिभाषा हो गई। अब ये 4 स्पोर बनते हैं, ये चारों अलग अलग नहीं बनते, ये अलग अलग यानी कि चतुष्क बनाते हैं, टेट्रास बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेट्रास बनाते हैं। इनके चित्र देखिएगा मैंने कुछ इस पे डायग्राम बनाए हैं। ये क्या है? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इससे मियोसिस द्वारा 4 माइक्रोस्पोर बने हैं, ये 4 लघु बीजाणु बने हैं। वो क्या होते हैं? वो चतुष्क के रूप में, जो प्रथम अवस्था होती है उनकी क्या होती है? चतुष्क या टेट्रास की अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? ये 5 प्रकार, कितने? 5। जो पहला है क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसमें क्या होता है? देखिएगा, ये 4 होंगे इसमें माइक्रोस्पोर, 3 है, एक इसके बैक में होता है, ठीक है। ये क्या है? आइसो बाइलेटेरियल। आइसो बाइलेटेरियल, इसमें इसकी शेप कैसे होती है? गोलाकार होती है। यानी यहाँ पे ये क्या होता है? डेपोसेट। क्या होता है? मैं लिख देता हूँ, टेट्रा हेड्रल। ये होता है आइसो बाइलेटरल। आइसो बाइलेटरल, ठीक है। ये क्या है? डेकोशेट। ये टी शेप्ड है और ये क्या है? लीनियर। ये 4 अवस्था में क्या पाए जाते हैं? चतुष्क पाए जाते हैं। क्या है ये? 4 माइक्रोस्पोर जो कि बने हैं किसके द्वारा? मियोसिस द्वारा। किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। जो संरचना आपको दिख रही है ये 4 की है। ये क्या होंगे? अलग अलग होंगे और अलग अलग परागकणों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक लघु बीजाणुधानी में लाखों परागकणों का निर्माण हो जाता है। अब कुछ पादप में क्या होता है? जो चतुष्क हैं ये अलग अलग नहीं होते, यानी कि इसी अवस्था में क्या होते हैं? ये रिलीज होते हैं बीजाणुधानी से। जैसे एक प्लांट का नाम है टाइफा। टाइफा और एक है आर्किड।
आर्किड। इन प्लांट में क्या होता है, ये चतुष्क के रूप में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं बीजाणुधानी से। लेकिन अधिकतर तो क्या होता है, ये अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग परागकणों का निर्माण करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ये जो चतुष्क है ये अलग नहीं होते। तो एक प्लांट है कैरलोट्रोपिस मदार, इसे कहते हैं मदार। इसमें क्या होता है, ये पराग पिंड का रूप में पाया जाता है, यानी ये सारे के सारे मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक पिंड बना लेते हैं। जैसे ये कोई संरचना है, इसमें सारे क्या होंगे, इसी में पाए जाएंगे और परागकण के रूप में अलग नहीं होते। इसे कहते हैं पराग पिंड। क्या कहते हैं, पराग पिंड। किसमें होगा यह, कैलोट्रोपिस यानी मदार में पाया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आते हैं हमारे माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु या पराग कण। तो परिपक्व बीजाणुधानी के स्फुटन से परागकण क्या होते हैं, बाहर रिलीज होते हैं। अब ये परागकण जो होती है, परागकण की संरचना इस तरीके से होती है। देखिए परागकण वह द्विस्तरीय संरचना है। पहली क्या है, ये एक्साइन यानी बाह्य परत, अंदर है ये क्या है, इंटाइन यानी आंतरिक अंतः परत। दो परतों से बना होता है, यानी कि हम कह सकते हैं परागकण में कितने, दो परतें पाई जाती हैं। एक्साइन सॉरी ये बाह्य चोल, इसे कहते हैं बाह्य चोल, इसे कहते हैं अंतः चोल। ठीक है, अंदर क्या पाई जाती है, एक वैक्यूल पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है, वैक्यूल। ठीक है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस। ये क्या है, परागकण। हाँ, परागकण के ऊपर क्या पाई जाती है, एक परत होती है। यह है स्पोरोपैलेनिन। स्पोरोपैलेनिन देखिएगा, ये क्या है, परागकण। पोलिन ग्रेन, परागकण। अब परागकण कैसी है, परागकण देखो एक बहुत ही सूक्ष्म, ये सूक्ष्म संरचना है। परागकण सूक्ष्म संरचना है, सूक्ष्म संरचना है। इसका जो व्यास होता है वो 0.025 मिलीमीटर से 0.115 मिलीमीटर तक होता है। ये सूक्ष्मदर्शी संरचना है, सूक्ष्मदर्शी संरचना, यानी इसको नेक्ड आंखों से हम नहीं देख सकते। ठीक है, ये क्या है, फूल का मेल पार्ट चल रहा है, यानी कि मेल गैमेट है। अब क्या होता है, इसमें दो परतें हैं, एक तो क्या की एक्साइन और एक इंटाइन। एक्साइन के बारे में बात करते हैं कि एक्साइन क्या होती है। पोलिन ग्रेन की बाह्य परत है, ये मोस्टली दृढ़ होती है, मोटी होती है, और इस पे क्या होता है, एक पदार्थ पॉलीसैकेराइड पदार्थ स्पोरोपैलेनिन का कवर पाया जाता है। ये क्या दिख रहा है हमको, स्पोरोपैलेनिन। जो स्पोरोपैलेनिन पदार्थ है, याद रखना, ये क्या होता है, किसी भी भौतिक, रासायनिक या जैविक
क्रिया के द्वारा इसको अपघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो स्पोरोल्पिनिन है इसको किसी भी क्रिया के द्वारा, चाहे भौतिक क्रिया हो, रासायनिक क्रिया हो या जैविक क्रिया हो, उसके द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता। इसीलिए पराग कणों को जीवाश्म के रूप में, फॉसिल के रूप में भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। अब क्या होता है, कुछ स्थानों से जो स्पोरोपाइलिनिन होती है वो हटी होती है, यानी यहाँ से यहाँ नहीं पाई जाती, तो इसे कहते हैं जर्मपोर। जर्मपोर। अब जर्मपोर क्या होता है, जब वर्तिकाग्र पर परागकण जाता है तो इसी जर्मपोर से क्या निकलती है, पराग नली बाहर निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटाइन या अंतःचोल की। ये क्या होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये अछिद्रित होती है नॉर्मली, और ये क्या होती है, एक्साइन यानी बाह्य चोल के अंदर पाई जाती है। अंदर क्या है इसके, एक वैक्यूल है, केंद्रक है, अब परागकण में क्या होता है, यानी न्यूक्लियस है, केंद्रक, इसमें होता समसूत्री विभाजन। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होगा यानी माइटोसिस, माइटोसिस होगा, और दो कोशिकाएं बनेंगी। कितनी कोशिकाएं बनेंगी, दो कोशिकाएं, जिनमें एक तो होगी कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, एक होती है जनन कोशिका, जनन कोशिका। कायिक कोशिका, कायिक कोशिका क्या होती है, देखिएगा, कायिक कोशिका बड़ी होती है। कायिक कोशिका के अंदर जो कायिक कोशिका का द्रव होता है उसी के अंदर जनन कोशिका पड़ी होती है। लगभग 60% पादपों में इसी अवस्था में परागकण बीजाणुधानी से बाहर आते हैं, बीजाणुधानी से बाहर आते हैं, या कह सकते हैं कि फूल से झड़ते हैं। इसी अवस्था 60% में, किस अवस्था में, इन दो कोशिकाओं, यानी कि इसके अंदर कब कितनी कोशिका होंगी, इस समय दो कोशिका होती हैं। जो कायिक कोशिका होती है इसमें जो द्रव होता है उसमें क्या होता है, पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो जनन कोशिकाओं क्या देते हैं, पोषण देते हैं। अब कुछ जो 40% बचे हमारे पादप, उनमें क्या होता है, इन जनन कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अब किसमें हुआ है, जनन कोशिका में, और दो नर युग्मक बनते हैं। कितने, दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, नर युग्मकों का निर्माण होता है, दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। और टोटल कितनी कोशिका हो जाती हैं, 3 कोशिका। तो 40% जो होते हैं वो 3 कोशिका की अवस्था में, 3 कोशिका की अवस्था में क्या करते हैं, बीजाणुधानी से बाहर आते हैं या पौधे से झड़ते हैं। तो लगभग ज्यादातर कितने, 60% दो कोशिका की अवस्था में। जब दो कोशिका की अवस्था में परागकण लघु बीजाणुधानी से बाहर आते हैं तो उसमें जो समसूत्र, ये जनन कोशिकाओं में जो समसूत्री विभाजन होता है वो वर्तिकाग्र पर आने के बाद जब अंकुरित होती है उस समय होता है। और कुछ प्लांटों में 40% जो होते हैं वो पहले हो चुका होता है, उसमें नर युग्मक पहले ही बन चुके होते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या था हमारा परागकण यानी मेल गैमेट। और हमने लघु बीजाणुधानी की संरचना देखी, परागकण देखे, यानी परागकण किस अवस्था में बाहर आते हैं वो हमको पता लगा, परागकण चतुष्क वो हमने पढ़ा। अब क्या होता है, जो परागकण है, परागकण के कुछ बेनिफिट होते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंस होती हैं, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ पोलिन ग्रेन, इंपॉर्टेंस ऑफ पोलिन ग्रेन। ये क्या इंपॉर्टेंस होते हैं इसके, ये क्या होते हैं, आहार संपूरक, आहार संपूरक होते हैं।
यानी इनमें क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। और नॉर्मली जो खिलाड़ी होते हैं इनका यूज कौन करते हैं, खिलाड़ी या धावक, मोस्टली धावक यानी जो दौड़ रेसर होते हैं, वो क्या करते हैं, इनका उपयोग क्या कर अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। और ये टैबलेट के रूप में, टैबलेट या सिरप के रूप में उपलब्ध हैं, सिरप के रूप में उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध हैं। ठीक है, यानी ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस। आहार संपूरक होते हैं, इसके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो खिलाड़ी होते हैं मोस्टली धावक होते हैं, रेसर होते हैं, वो इनका प्रयोग क्या करते हैं, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने में करते हैं। टैबलेट या सिरप के रूप में उपलब्ध होते हैं। अब इनका क्या है, कुछ हानि होती है। क्या होती है, हानि, परागकणों से हानि, परागकणों से हानि। हानि क्या होती है, ये एलर्जन होते हैं। क्या है, ये एलर्जन होते हैं। कुछ पादप जैसे पार्थेनियम, क्या नाम है, पार्थेनियम, पार्थेनियम या इसको कहते हैं गाजर घास। इसके जो परागकण होते हैं ये क्या फैलाते हैं, एलर्जी फैलाते हैं। एलर्जी यानी इससे क्या होता है, श्वसन रोग, श्वसन विकार, श्वसन विकार आ जाते हैं इससे। किससे, पार्थेनियम के। यदि इसके पोलन गिरने को कुछ सूंघ लेता है तो उससे क्या होगा, श्वसन विकार यानी सांस लेने में परेशानी आ सकती है। और भी होते हैं हानि। ठीक है, तो नॉर्मली ये क्या थे हमारे परागकण, और जो हमारा मेल गैमिट या लघु विषाणुधानी था वो हमारा टॉपिक खत्म है। अब हमारा अगला चलेगा स्त्रीधानी या मेगा स्पोरेंजियम। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जैसी आपको वीडियो लग रही है, आप कुछ क्वेश्चन आपका हो तो कर सकते हैं। थैंक यू।